पंजाब में पाकिस्तान की पहली फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज हो गया। इस एयर एम्बुलेंस के जरिए कौन से मरीजों को बड़े अस्पतालों में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस पर हुकूमत का कितना खर्चा आएगा। 4 घंटे लगते थे, वो हम आधे पौने घंटे के अंदर वहां पे ले जा सकेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं अंदर लेके जाकर दिखाता हूँ इस एयर एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या होता है। तो इसको सबसे पहले खोलने का ये तरीकाकार है। तो नाज़रीन, ये जो एयर एम्बुलेंस है जिसकी सर्विसेज दी जा रही है पूरे पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 2 पायलट के बैठने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पेशेंट को अटेंडेंट के लिए जगह दी गई है, साथ पेशेंट को लिटाने की जगह है। और यहाँ पर लाइफ सेविंग के जितने भी यहाँ पे गैजेट्स हैं, आलात हैं, मशीनरीज हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसी एम्बुलेंस में भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो इसमें आपको आपके पेशेंट को जो क्रिटिकल होगा और जिसको एमरजेंसी में जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, तो इस फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का विजन क्या था, कैसे इसको मुतारिफ करवाया गया, ये हम जानेंगे महकमा एमरजेंसी सर्विसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब से। आइए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का जो आगाज़ किया गया, जिसमें ये एयरक्राफ्ट है, तो ये कितने एयरक्राफ्ट हैं और इसका दायराकार कहाँ तक होगा, पंजाब के किन शहरों तक? सारी दुनिया में अगर देखें, जो हमारे दूर दराज के इलाके होते हैं, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया देखें, अमेरिका देखें, तो वहाँ पे जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि दूर दराज के इलाकों में कोई आपके पास स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन लोगों को जो अगर उनको क्रिटिकल मरीज़ है, कोई हेड इंजरी का मरीज़ है, कोई स्पाइनल इंजरी का मरीज़ है, इसी तरह से कोई सीरियस कार्डियक मरीज़ है, कोई पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है, अगर उसको फ़ौरन मदद की ज़रूरत है और उसको फ़ौरन अगर रसाई नहीं मिलती तो उसके तो बेचारे के सर्वाइवल के चांसेस नहीं। तो जब हमने ये डेटा प्रेजेंट किया पिछले साल का, जब तो उसमें 1540 केसेस ऐसे थे जिनको 4 घंटे से ज़्यादा लगे, जो क्रिटिकल मरीज़ थे, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पे इलाज नहीं हो सकता था और उसको स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत थी। तो जैसे ये डेटा वज़ीर आला पंजाब ने देखा तो उन्होंने मैडम सीएम ने फ़ौरन कहा कि जी आप उन लोगों तक भी रसाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो डेवलप करें। वहाँ पे हमने एयर एम्बुलेंस सर्विस का जो है ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें 2 जहाज़ होंगे, एक नॉर्थ पंजाब के लिए और एक साउथ पंजाब के लिए। खसूसी तौर पे जो 3 एरियाज़ जहाँ पे हमने सारा डेटा देखा, जहाँ पे 4 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, वो एरियाज़ हैं बहावल नगर का, वो एरिया है मियांवाली का और भक्कर का। तो इन जगहों के ऊपर हमारी कोशिश है कि हमारी यहीं पे हम इनको सेशन करें, यहीं से हम इनको जो है सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसको फ़ौरन तरीक़ाकार भी उसका वज़ा कर दिया कि कंसल्टेंट समझता है इसका इलाज यहाँ करना ही हो सकता है, इसकी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, उसको फ़ौरन हम वहाँ से जो है वो शिफ्ट कर रहे होंगे और उसके लिए बाकायदा फ़ौरन कंसल्टेंट एमएस से रिक्वेस्ट करेगा और वो ज़िले इमरजेंसी ऑफिसर जो हमारा है उस ज़िले का, उसको फ़ौरन बताएंगे और वो एयर डिस्पैच के ऑर्डर्स जो है वो इशू करवाएगा। तो ये जैसे ही होता है, साथ ही हम उसको वहाँ पे एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और वहाँ से जो स्पेशलाइज्ड जो करीब उनके सेंटर है वहाँ पे जो है इनको शिफ्ट किया जाएगा। सो ये एक बिल्कुल क्लियर तरीका बनाया गया है। अभी हम इसको टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक तो सिस्टम हेल्थ से रिलेटेड, फिर इसी तरह से हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि मियांवाली में एयरबेस है उनकी, और नूर खान एयरबेस जब हम लेके जाते हैं वहाँ पे भी एयरफोर्स, तो उनकी आपस में हमारी एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बनती जा रही है। इसी तरह से पाकिस्तान सिविल एविएशन आपने देखा कि वो है। तो हमने ये सारी चीज़ों को, हमने बाकायदा जहाज़ों का आना, फिर हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, उन सब चीज़ों को अब हम जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल आजकल कर रहे हैं ताकि सबकी एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी इस्टेब्लिश हो जाए और फिर हम इसके ऑपरेशन जो है वो स्मूथली कंडक्ट कर सकें। सर, पंजाब के तकरीबन 36 अजला हैं और 36 अजला के लिए 2 एयर एम्बुलेंसेज के तैयारे हैं। तो ये बताएं कि जो आवाम इस सर्विसेज को अवेल करना चाहती है, लेना चाहती है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी और फिर जब कॉल करेंगे उसके बाद के प्रोसेस क्या हैं, इसके चार्जेस कितने होंगे? जी देखिए, पहले तो हम बिल्कुल क्लियर करते चलें कि देखिए आज अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पंजाब में हमारा जो इमरजेंसी सर्विसेज का निज़ाम है, रेस्क्यू 1112 जिसमें, तो उसमें हर तहसील तक इसको तौसी कर दी गई है। हर तहसील में भी अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो बग़ैर किसी उनसे कोई पैसे लिए उनको गरीब आवाम को 99% जो कि गरीब आवाम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज मिलती हैं। एट अ टाइम एयर एम्बुलेंस से कितने पेशेंट्स को ले जाया जा सकता है दूसरे शहरों में इस एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के जरिए? ये हमारा, अगर आप देखिए कि हम ऑलमोस्ट वही जो 4 घंटे लगते थे वो हम आधे पौने घंटे के अंदर वहाँ पे ले जा सकेंगे। सो वंस द प्रोटोकॉल इज एस्टैब्लिश, हम नॉर्मली एक पेशेंट, एक अटेंडेंट
एक उसका डॉक्टर और 2 पायलट होंगे जो कि एम्बुलेंस के अंदर होंगे। जिस तरह रेस्क्यू 1122 पंजाब गवर्नमेंट जो है आवाम की जो कीमती जानें हैं उनको वाकई कीमती करार दे के एयर एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये बताएं कि इस पर एस्टिमेट क्या लगाया गया, मतलब कितना खर्चा आया करेगा फ्यूल के हवाले से, फिर सिस्टम क्या होगा कि जो इसको बर वक्त इसको मेंटेन रखता रहेगा कि जब भी काम हो तो ये फ़ौरन से चला जाए। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हों रेस्क्यू के वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये ना हो वन टाइम आप इतने बड़े सफ़ेद हाथी ले आए जिनको कल को चलाना मुश्किल हो जाए। तो हमारा ये बेसिक असूल रहा है और आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी वजह से आज हमारी एम्बुलेंसेज ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। और अगर आप तहसील पे भी बल्कि नीचे भी आप चले जाएँ, टाउन के सतह पे भी लोगों को पता है कि एक नंबर डायल करेंगे तो उनको सर्विसेज जो है वो मिलेंगी। इसी तरह से हमने अपनी फायर सर्विस भी शुरू की, इसी तरह मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस भी शुरू की, इसी तरह पूरा हमने फ्लड का ऑपरेशन बर्री, बहरी और अब ये जो हवाई करने जा रहे हैं इसमें भी हमने इसको इतना कॉस्ट इफेक्टिव और ये रखा है कि हमारा टोटल साल का जो खर्चा है एक जहाज़ पे वो हमारा कोई 9 करोड़ रुपए है, जिसमें जहाज़ भी, उसके पायलट्स भी, उसके फ्यूल और उसके मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। नॉर्थ और साउथ में होंगे और तीसरा हमारे पास एक बैकअप पे जहाज़ होगा कि अगर कभी एक जहाज़ हमारा मेंटेनेंस पे भी है तो उसको साथ साथ जो है वो दूसरा जहाज़ बैकअप दे रहा हो ताकि लोगों को हर वक्त ये सहूलत जो है वो अवेलेबल हो।